नमस्ते, शुभ दिन भाइयों और बहनों। लीजिए सुनिए मेरी द्वारा लिखा गया लेख जिसका शीर्षक है हिंदी अंकों की गिनती याद रखना कितना सरल। किसी भी भाषा की नींव उसकी शब्दावली और व्याकरण के साथ साथ उसकी संख्या प्रणाली पर भी टिकी होती है। हिंदी भाषा में गिनती केवल अंकों का समूह नहीं है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सोच का प्रतिबिंब है। हिंदी की गिनती देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसमें 0 से 9 तक के मूल अंक होते हैं, जिनसे मिलकर बड़ी संख्याएं बनती हैं। हिंदी में इन्हें 1, 2, 3 के रूप में उच्चारित किया जाता है। 1 से 100 तक की हिंदी गिनती सीखना प्रत्येक के लिए शिक्षा की पहली सीढ़ी माना जाता है। हिंदी गिनती की एक विशेषता यह है कि इसे अंकों और शब्दों दोनों रूपों में लिखा जाता है। जैसे जैसे संख्याएं बढ़ती हैं, उनके उच्चारण और वर्तनी में विशिष्ट परिवर्तन आते हैं। जैसे 59 को 59, 69 को 69 और 79 को 79 कहा जाता है। हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि विश्व की सर्वोत्तम महान वैज्ञानिक भाषा और लिपि है। खड़ी बोली हिंदी भाषा हम जैसी लिखते हैं, बिल्कुल वैसी ही उच्चारित की जाती है, अर्थात शब्दशः स्पष्ट बोली जाती है। अंग्रेजी की रोमन लिपि की तरह कोई साइलेंट या मौन शब्द नहीं होता, जैसे साइकोलॉजी का P और नॉलेज का K अक्षर आदि। हिंदी में जो लिखते हैं वही बोलते हैं। अतः हिंदी सरल, सुगम और विज्ञान की कसौटी पर खरी और एक पूर्णतया सुबोध, सुगम्य और सरलता से समझ में आने वाली महान वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी के कुछ अंक और गिनतियाँ ऐसी हैं जिनको याद रखने में लोगों को भ्रम या कठिनाई महसूस होती है। इन अंकों को भी बहुत सरलता से याद किया जा सकता है। ये अंक मुख्यतः इस प्रकार हैं, जैसे 19, 20, 29, 30, 39, 40, 49, 50, 59, 60, 69, 70, 79, 80। इन सभी 7 जोड़ीदार अंकों में उन उपसर्ग लगता है। केवल उन उपसर्ग याद रखने से सारे अंकों को याद किया जा सकता है। जोड़ी में याद रखने से हिंदी अंकों का ज्ञान और भी सुगम हो जाता है। 9, 10 और 89, 90 तो वैसे ही याद रहता है ना? कितना सरल। हमारा ज्योतिष शास्त्र, पंचांग, दैनिक जीवन का कार्य व्यवहार और व्यवसाय हिंदी अंकों पर ही टिका है। सनातन संस्कृति की पहचान, बौद्धिक विकास की विरासत, हिंदी गिनती का प्राचीन ज्ञान निरंतर बना रहे। भारतवर्ष की अमूल्य धरोहर, हमारी सर्वजन सुलभ लोकप्रिय महान हिंदी भाषा और हिंदी अंकों को गरिमा और सम्मान प्रदान करना और जन जन तक पहुंचाना हमारा परम कर्तव्य है।